कहते हैं ना कि वक्त सबसे बड़ा बलवान होता है और वक्त सबसे बड़ा बलवान होता है, ये करके दिखाया है केएल राहुल ने। बताया उन्होंने कि आखिर क्यों उन्होंने जिस जगह पर अपना सबसे खराब समय देखा था उसी जगह पर जाकर उन्होंने बताया कि सबसे अच्छा टाइम क्या होता है। उन्होंने बताया कि मेरा टाइम आ गया है। लखनऊ वर्सेस दिल्ली मैच में जब भी केएल राहुल बल्लेबाजी कर रहे थे, छक्के चौके लगा रहे थे, तो कैमरा घूमकर जा रहा था संजीव गोयनका की तरफ, जो कि लखनऊ सुपर जायंट्स टीम के मालिक हैं। और जैसे ही वो कैमरा उधर जाता या जैसे ही केएल राहुल बल्लेबाजी करते तो हर किसी के जहन में वही बात आ जाती थी पिछले साल वाली। लेकिन इस मुकाबले के खत्म होते ही एक ऐसा वाकया हुआ जिसे देखकर हर किसी ने कहा कि केएल राहुल ने करके दिखा दिया है। केएल राहुल ने आई थिंक वो अपने जो सारे अपमान हैं उनका बदला ले लिया। तो सबसे पहले आपको वो वाकया दिखाते हैं, आखिर मुकाबले में हुआ क्या था आफ्टर मैच। दरअसल आप जानते ही हैं कि मैच होता है, उसके बाद जो खिलाड़ी वहां पर बल्लेबाजी कर रहा होता है वो जीत का जश्न मनाता है और उसके बाद जाता है और सभी से हाथ मिलाता है, अपोजिट टीम के खिलाड़ी हों, उनका सपोर्ट स्टाफ हो। अब आईपीएल में देखते हैं कि मालिक भी आ जाते हैं तो उनसे भी हाथ मिलाता है। तो आप ये फोटोज़ देख सकते हैं। दरअसल ये एक पूरी कहानी की तरह आपको ये फोटो नजर आएगी। सबसे पहले केएल राहुल जाते हैं संजीव गोयनका साहब के पास, और संजीव गोयनका जो कि लखनऊ टीम के मालिक हैं, और केएल राहुल जब कप्तानी कर रहे थे लखनऊ के लिए तो आप लोगों ने देखा था कि किस तरीके की चीज़ें वहाँ हुई थी। तो केएल राहुल क्या करते हैं, संजीव गोयनका से हल्का सा हाथ मिलाते हैं और आप ये फोटो देखेंगे तो समझ जाएंगे। लेकिन इस बीच क्या होता है कि संजीव गोयनका जो हैं वो केएल राहुल से कुछ बोलना चाहते हैं, बात करना चाहते हैं। तो इसमें केएल राहुल क्या करते हैं कि संजीव गोयनका की आई थिंक बातों को भी वहां पर अनसुना कर देते हैं और उसके बाद वो सीधे आगे बढ़ जाते हैं। संजीव गोयनका के पीछे जो शख्स होते हैं उनसे मिल लेते हैं, उनसे हाथ मिला लेते हैं और उसके बाद वापस वहां से घूम कर आते हैं और जो और दूसरे लोग हैं उनसे हाथ मिलाते हैं और अपनी बल्लेबाजी के बारे में ध्यान करते हुए सीधा निकल जाते हैं कि क्या मस्त बैटिंग की है मैंने इस मैदान पर। अब ये जो कहानी है, ये जो चीज़ें हुई है, इसके पीछे एक कहानी छुपी हुई है और ये कहानी छुपी हुई है पिछले साल की। याद कीजिए, केएल राहुल लखनऊ टीम के कप्तान, संजीव गोयनका उसी लखनऊ टीम के मालिक। एक मुकाबला हार जाते हैं केएल राहुल, कप्तान होते हैं तो लाजमी है उनके ऊपर जिम्मेदारी आएगी ही आएगी। और वहाँ से जो चीज़ होती है, लाइव फीड में जो चीज़ें सामने आती है, जो आप देखते हैं अपनी आंखों के सामने, उसे आप लोग डाइजेस्ट नहीं कर पाते हैं कि कैसे एक मालिक भारतीय क्रिकेटर पर इस तरीके से बीच मैदान चिल्ला रहा होता है। भारतीय क्रिकेटर ही नहीं, कोई भी क्रिकेटर हो, किसी भी तरीके से आप किसी के ऊपर इस तरीके से नहीं चिल्ला सकते। और केएल राहुल उस दिन अपमान का वो घूंट पी जाते हैं। केएल राहुल की जो आप शख्सियत है, जो उनका अंदाज है, वो आई थिंक उस तरीके के खिलाड़ी या उस तरीके के इंसान नहीं है कि वो जवाब दें। तो वो उन चीज़ों को अपने मन में भी वहाँ पर घूंट पी जाते हैं अपमान का और कहते हैं कोई बात नहीं। बाद में वो लखनऊ की टीम से निकलते हैं और पहुँचते हैं दिल्ली की टीम में। इस सीज़न दिल्ली की टीम की वो कप्तानी नहीं कर रहे, दिल्ली की टीम की अगर जिम्मेदारी है तो वो अपने कंधों पर बल्लेबाजी से उठा रहे हैं। केएल राहुल कमाल की बल्लेबाजी करते हैं इस सीज़न। बताते हैं कि लखनऊ में जो मेरे ऊपर दबाव था वो अलग किस्म का था, इस बार जो मेरे ऊपर दबाव है वो बिल्कुल भी दबाव की तरह नहीं लगता, वो रिस्पॉन्सिबिलिटी है और उसे मैं निभाऊंगा अपनी बल्लेबाजी से। आप देख सकते हैं ये आंकड़े, जब वो लखनऊ में थे 38 इनिंग में सिर्फ 1410 रन थे, 41.47 का एवरेज था। अच्छी बल्लेबाजी की। स्ट्राइक रेट 139.77 का, 139.77। स्ट्राइक रेट जब दिल्ली में आते हैं तो 153.81 का हो जाता है। ये दिखाता है कि केएल राहुल अब रिस्पॉन्सिबली मैच भी जिता रहे हैं, स्ट्राइक रेट भी उनका बढ़ा है क्योंकि खुलकर खेलते हैं, अब अपने ऊपर दबाव नहीं लेते। परफॉर्मेंस आप देख सकते हैं, इस सीजन 7 मैचों में 323 रन मार चुके हैं। पहला मैच वो खेले नहीं तो और भी बेहतर परफॉर्मेंस होती। एवरेज 64.60 का, 350, 93 नॉट आउट, हाईएस्ट स्कोर। तो केएल राहुल ने इस सीजन बताया है कि मैच जिताना किसे कहते हैं। आईपीएल में वो सबसे तेज 5000 रन बनाने वाले खिलाड़ी बन गए हैं। डेविड वार्नर, विराट कोहली, एबी डिविलियर्स, शिखर धवन जैसे दिग्गज खिलाड़ी को उन्होंने पीछे छोड़ा है। तो केएल राहुल ने आई थिंक जिस मैदान में अपना सब कुछ गंवाया था उस मैदान में अपना सब कुछ पा भी लिया। वहां पर जाकर उन्होंने बताया कि इस मैदान में जो चीज़ मैं सीख कर गया था, जो सबक सीख कर गया था, अब वो मैं अपनी ज़िंदगी में कभी नहीं करूंगा और अपने क्रिकेट को एक अलग आयाम दूंगा। साथ ही उन्होंने उस टीम के सामने, उस मालिक के सामने बताया कि मेरे अंदर क्या काबिलियत थी और मैं क्या कुछ कर सकता हूं। और जो चीज़ें उन्होंने मैदान में की, जो चीज़ें दिखाई दी, उन्होंने ये भी नहीं किया कि यार किसी से हाथ नहीं मिलाना, उन्होंने हाथ मिलाया सबसे, उस जेंटलमैन क्रिकेट वाले गेम की रिस्पेक्ट भी की और आगे बढ़े।
उन्होंने वक्त वहाँ पर ज़ाया नहीं किया। और ये जो केएल राहुल ने किया वो बताता है कि उनके मन में बहुत कुछ चल रहा है, बस वो उसे अपने शब्दों से बयां नहीं करना चाहते। तो आप लोग इस मामले पर क्या सोचते हैं, कमेंट बॉक्स में अपना रिएक्शन दीजिए। वीडियो पसंद आया हो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए। आप लोग गेम चेंजर्स को सब्सक्राइब कर नोटिफिकेशन की घंटी दबाइए। वीडियो अगर आप हमारे फेसबुक पेज पर देख रहे हैं तो हमारे फेसबुक पेज को लाइक और फॉलो जरूर कीजिए।